वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिनेट क्लासेस पे। देखिए, आपको मध्यकालीन बात की सीरीज कराई जा रही थी। तो कासिम से हमने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में सिंधु पर तुर्कों के आक्रमण की शुरुआत होती है मध्यकालीन भारत की 711 ईस्वी में। आपका कासिम आए थे, दाहिर प्रथम वहाँ पर आपका राजा था और उस इनका युद्ध होता है। कासिम ने ही सबसे पहले जजिया कर इंट्रोड्यूस किया था, जजिया कर। अब उसके बाद जजिया कर की हिस्ट्री आपकी हमने फ़िरोज़ शाह तुगलक पे आएगी, ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक पे आएगी। और अभी हमने आपको दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश था वो ख़त्म किया है। इसके बाद अब आपके आने वाले हैं तुगलक वंश आएगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं उनको हम आपको बताएंगे। तो जजिया कर, उसके बाद जजिया कर की काफ़ी हिस्ट्री आपको आगे मिलती जाएगी। तो हमने इसमें आपको कासिम के बारे में बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपके रियल इस्टेब्लिशर थे, सॉरी ये नहीं थे रियल इस्टेब्लिशर, शमसुद्दीन इल्तुतमिश उनका पूरा नाम था, वो थे। उसके बाद उनकी जो पुत्री आती रजिया सुल्ताना, भारत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका। और उसके बाद आपके आते हैं गयासुद्दीन बलबन, जहाँ से थोड़ी क्रूरता की शुरुआत होती है। ब्लड आयरन पॉलिसी को उन्होंने बंद कर दिया था, स्टार्ट किया था, रक्त के बदले लौह और नौरोज स्टार्ट किया था। अभी एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिजदा, तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट में जा कर के मेडिवल हिस्ट्री की वीडियोस देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी जो क्लासेस है वो भी आपकी रिज्यूम होने जा रही हैं। साथ ही साथ अब कंप्यूटर क्लासेस आपको मिलने जा रही है और कुछ मॉडल पेपर्स कराए जा रहे हैं जो एकेडमिक यानी क्लास 10 और 12 के हैं। तो वो बच्चे भी जिनके भी अपने नॉलेज में जिनके भी आपके रिलेटिव में है उनको आप शेयर करिए। तो आइए देखते हैं कुछ बहुत ही परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य। ये विशेष तथ्य जानना बहुत ज़रूरी है, ये आपको कहीं पे भी किसी भी अन्य चैनल पर नहीं मिलेगा। टॉपिक कराने के बाद सीधा क्वेश्चन आंसर आए, लेकिन हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आपका जो रिवीजन हो वो हो जाए और आगे आपको क्वेश्चन आंसर भी करने हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक का रहा। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक अगर पूछा जाए, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को, मतलब कि खुद ये गुलाम था। इनको 2 बार बेचा गया था। इनको इनके मम्मी पापा जो इनके उस टाइम इनके मदर फादर थे उन्होंने बेचा था एक आपके अजीम कोको नाम के काजी को। और उसने क्या किया था, उसने बाद में बेच दिया था इनको इसको गौरी को बेच दिया था। तो बताइए, 2 बार जो शख्स खरीदा गया वो आगे जा कर के गुलाम वंश का संस्थापक बनता है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनता है। तो ये इस तरीके से इन्होंने कभी हार नहीं मानी, तभी जा कर के एक गुलाम, एक व्यक्ति जो 2 बार बेचा गया जिसकी कीमत लगी हो, वो कभी जा कर के आगे सुल्तान अगर बनता है तो ये बहुत बड़ा अपने आप में इतिहास है। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को इसका संस्थापक माना जाता है, बट रियल एस्टेब्लिशर इनके दामाद और इन्हीं के गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे। देखिए, शासन करने वाले 5 वंश कौन है, इस प्रकार है। मामलूक वंश, गुलाम वंश 1206 से 1290। अब इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, अलाउद्दीन खिलजी का इसमें इंट्रोडक्शन पूरा आपको बताया जाएगा। तुगलक वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, 1320 से 1414 तक रहा था। फिर सैयद वंश आता है, सैयद वंश भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोधी वंश। और लोधी वंश के एंड के बाद आपकी आती है मुग़ल सल्तनत 1526 में, जब पानीपत का कौन सा प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर ने भारत में पहली बार युद्ध जीता था। देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक अगर समय पूछा जाए किसने किया तो तुगलक वंश ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय 94 वर्ष तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तुगलक वंश। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने बनाया था पूछा जाएगा, इल्तुतमिश ने। कहाँ से कहाँ बनाई थी, लाहौर की जगह दिल्ली पहली बार बनी थी। इल्तुतमिश को भारत का प्रथम तुर्की या मुस्लिम सुल्तान माना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्यों है, क्योंकि इससे पर जो कासिम आए थे वो सब अरबियन थे, तो उनको अरबियन तुर्क बोला जाता था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का जो स्टार्टिंग का काल है उसको आदि तुर्क बोला जाता है। तो इसलिए जो रियल इस्टेब्लिशर हैं, जो मेन तुर्की थे, वो आपके इल्तुतमिश ही थे। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपके गुलाम थे, 2 बार बेचे गए थे। फिर आपका क्या है,
लाख बख्श किसको बोला जाता था सबसे पहले था, तो दानी स्वभाव होने के कारण उसको लाख बख्श बोला जाता था, वो बोला जाता था ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तो अगर टका बोला जाए तो चांदी का होता है और तांबे का होता है जीतल, सिक्का किसने चलाया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जी ने। फिर आइए देखते हैं, इल्तुतमिश ने चालीसा गुलाम सरदारों के गुट तुर्के चहलगामी का गठन किया था। इसी को आगे जाकर के बलबन पूरा ध्वस्त कर देते हैं, क्योंकि वो चालीसा का ही पार्ट थे, 40 गुलामों का वो पूरा 40 गुलामों का गुट होता था। फिर क्या है, दिल्ली सल्तनत के काल में बंगाल को विद्रोहों का नगर कहा जाता था। देखिए बंगाल तभी से एक्टिव था। भारत में सुव्यवस्थित ढंग से इक्ता प्रथा को लागू करने वाला पहला शासक कौन था, इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रथा किस में आई, इल्तुतमिश के टाइम। भारत में प्रथम मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश जी को ज़रा। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अभी चैप्टर पूरे वीडियो देखे हैं उन्हीं का समराइज पार्ट है ये, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है, भारत में मकबरा स्थापित करने। अब मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक या शासिका कौन थी, रजिया सुल्ताना, इन्हीं की पुत्री थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश जी की। बहराम शाह ने नाइबे मामलिकात पद का सृजन किया था, इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश का पौत्र तथा समनी वंश अंतिम शासक था समनी वंश का। अब बलबन देखिए, बलबन ने अपने द्वारा बनवाए गए गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद की दीवारों पर उल्लेखित अभिलेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बोला है। देखिए गढ़मुक्तेश्वर जो आपका मंदिर पहले था उसकी जगह पे उन्होंने मस्जिद बनवाई थी। इतिहास पुराना रहा है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई जाती रही है। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में गैर इस्लामी परंपरा सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर अपने सुल्तान को सिर झुकाना और पाबोस यानी सुल्तान का पैर चूमने की प्रथा की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिजदा पेबोस। और सिजदा पेबोस का अगर आपसे पूछा जाए कि होता क्या है, तो सिजदा होता है कि जैसे आप अभी भी कहीं भी मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, तो अपने घुटने के बल सिर जो झुकाते हैं, वो आपको उस टाइम बलबन खुद को इतना बड़ा सुल्तान मानता था कि मैं ही जो है आपका रखवाला हूँ, मैं ही आपके लिए ईश्वर हूँ। तो वो आपको प्रक्रिया इनके इस्लाम में, जबकि ये गैर इस्लामी परंपरा थी, ये बाद में आके आई है। इस्लाम में घुटनों पर बैठ के शीश झुकाना पहले अलाउ नहीं होता था, उसको इन्होंने अलाउ करा था। और सुल्तान का पैर चूमना ये इन्होंने किया था। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बलबन ने स्टार्ट करी थी, सर्वप्रथम सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना। अगर दीवाने अर्ज की स्थापना पूछी जाए तो किसने करी थी, बलबन ने करी थी। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना होगा। उससे पहले हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आप बताने जा रहे हैं। देखिए अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया जाए। देखिए मामलूक वंश जो आते हैं, मामलूक यानी गुलाम वंश इनको बोला जाता है, गुलाम वंश। इसका शासनकाल क्या रहा है, टाइम पीरियड 1206 से 1290। फिर आपके कौन आते हैं, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जी। ऐबक का क्या रहा है, 1206 से 1210। चलो अब उसके बाद आपका कौन आते हैं, फिर आते हैं आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही जो पुत्र रहे थे, पुत्र क्या एक और प्यादे थे इनके, वो थे। 1210 तक आराम शाह रहे थे। फिर इल्तुतमिश आता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली सल्तनत में किसी को भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें जरूर पढ़नी है, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या रहा था, टाइम पीरियड कभी पूछा जाता है आपसे। अब ज़्यादातर जो फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं उनमें आपसे पूछा जाता है। तो 1210 से 1236 तक आपके रहे थे कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश के बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह कोटला मैदान भी है, कहाँ पे है, दिल्ली में है।
तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में बनते हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है क्योंकि ये स्त्रियों के वस्त्र पहन के आते थे। अब इन्हीं के जस्ट वो इन्हीं की सिस्टर थी, कौन थी? रजिया सुल्तान ना। रजिया जो थी वो पुरुषों के वस्त्र पहन के आती थी। तो रजिया कब से कब तक रही थी रजिया सुल्तान? रजिया सुल्तान आपकी रही थी 1236 से 1240 ईस्वी तक। फिर कौन से आते हैं आपके हैं? बहराम शाह आते हैं। फिर कौन आता है? बहराम शाह। बहराम शाह आते हैं। ये 1240 से 1242 तक रहे थे बहराम शाह। फिर आपके कौन आते हैं? फिर आपके आते हैं अलाउद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ये आपके कब से कब तक रहे थे? 1242 से 1246 तक। देखिए दिल्ली सल्तनत में आपको एक बात बताते चलें, आपको ये वंश जरूर याद रखने हैं, आपको ये वंश जरूर याद रखने हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आपको क्या करना है कि जितने भी आपके ये शासक हुए हैं इन सबका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। इन सबका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, देखिए हमने आपको बताया था कि आपको हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपका गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो वो भी बलबन ने करी थी। बलबन ने करी थी, बलबन ने की गुप्तचर विभाग की स्थापना। गुप्तचर विभाग, ठीक है। अच्छा एक आपका और था, बलबन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षित होने के लिए योजना बनाई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक आपके कवि आते हैं जिनके बारे में काफ़ी बोला जाता है, तो वो थे आपके आमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो क्या थे? इन्होंने अपना जो जीवन काल स्टार्ट किया था वो मोहम्मद शाह के टाइम में स्टार्ट किया था। मोहम्मद, ये आपका है मोहम्मद, मोहम्मद शाह के समय में शुरू किया था। और साथ ही साथ आपको ये बता दें, एक आपके संत हुए थे जिनका काफ़ी नाम है दिल्ली के भीतर, निजामुद्दीन, इनकी दरगाह काफ़ी फेमस है और जो भी यहाँ पे जाते हैं वो चादर वगैरह चढ़ाते हैं। देखिए आपको धर्म के नाम पे लड़ाने वाले बहुत लोग हैं। अभी रिसेंट में आपके एक भाजपा के सांसद हैं और भारत के क्रिकेटर भी हैं, गौतम गंभीर। जितने भी भाजपा के नेता हैं, जितने भी इस टाइम के जो आपके जितने भी किसी भी भाजपा के नेता की बात नहीं कर, जितने भी आपके पॉलिटिशियन हैं मंदिर के अलावा मज़ारों में भी जाते हैं, लेकिन अपने भाषण में वो जो नफरती बीज बोते हैं उनसे आपको बचना है। तो आपके लिए मंदिर, मस्जिद, दरगाह और गुरुद्वारा सब बराबर होना चाहिए। देखिए गुरुद्वारे से आपको ध्यान आया कि पटना में आपका प्रकाश उत्सव वर्ष मनाया था मोदी जी ने, तो वो पटना में जो प्रकाश उत्सव वर्ष मनाया था उसका नाम क्या था गुरुद्वारे का, ये बताइएगा। ये आपका भी केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही साथ आपका यूपी पीसीएल का जो पेपर हुआ था उसमें इसका जिक्र आया था करंट अफेयर में। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया क्या है? निजामुद्दीन औलिया एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सात राजाओं को जो है उनका जीवन काल देखा था। सात राजाओं का इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आईएएस प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है ये। आईएएस प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है ये। और देखिए आपको जो भी वीडियोस मिल रही हैं उनको आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए उनको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अब कंप्यूटर क्लासेस मिलने जा रही हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर भी आपका स्टार्ट हो जाएगा और आपके लिए इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आने जा रहा है जिसका सभी लोग वेट कर रहे थे। तो जितने भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपीटीईटी और टीचर भर्ती, केवीएस, एनवीएस और साथ ही साथ एसएससी सीएचएसएल का जो प्रैक्टिस सेट सर करा ही रहे हैं, साथ ही साथ सीजीएल
के जो मेंस होने हैं उसमें, और अभी आपकी एक वैकेंसी आई हुई है LIC की AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जोनल वाइज जो जॉब होती है, इन सभी के लिए पूरा इंग्लिश का आपका एक पूरा फाउंडेशन बैच आ रहा है, सर के द्वारा लाया जा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सर के ऑफलाइन क्लासेस में सेलेक्ट भी हुए हैं। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए पहली बार सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ रहे हैं अपने कंटेंट को है, तो उसको आपको देखना है। इसकी आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, साथ ही साथ हम लोग कुछ आपको ऐसे आउटलेट्स बता देंगे आपके शहर में जहाँ पे सर आपको वो ऑफलाइन अपने नोट्स प्रोवाइड भी कराएंगे। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।